विगत दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसके साथियों ने मिलकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद देश भर में पत्रकारों में रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में घटना के विरोध में युवा पत्रकार संगठन और समस्त पत्रकारों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर पत्रकारों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार पत्रकारों पर हमले की घटनाएं हो रही हैं और पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार पत्रकारों पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन ले और पत्रकारों की सुरक्षा के मद्देनजर जल्द से जल्द दोनों प्रदेशों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए ताकि पत्रकार निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य निर्भीक होकर कर सकें। वहीं मंदसौर के पत्रकारों ने बीजापुर के युवा पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से की है। छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार की हत्या हुई है, मामले को लेकर विरोध है, आप लोगों ने क्या किया? देखिए, छत्तीसगढ़ में युवा पत्रकार की निर्मम हत्या बहुत ही निंदनीय घटना है और हम सब मिलके तो इस पत्रकार को हम पहले तो पूरे परिवार को हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। और हमने युवा प्रेस क्लब के अध्यक्ष के माध्यम से, उनके विंग के माध्यम से हमने ये मांग की है कि पत्रकार कानून छत्तीसगढ़ में लागू करें और पत्रकार के हित में जो भी अच्छे कार्य कर सकें ताकि और दिवंगत पत्रकार के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है हमने। वहीं इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, इसके लिए भी ज्ञापन दिया गया है और हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन इस पर गंभीरता से ध्यान देगा। छत्तीसगढ़ में युवा पत्रकार मुकेश चंद्रकार की निर्ममता पूर्वक एक ठेकेदार द्वारा हत्या कर दी गई। पत्रकार द्वारा लगातार उसके कई अनैतिक कार्यों का उजागर किया जा रहा था। इसको लेकर ठेकेदार लंबे समय से पीड़ित था और इसी को लेकर उनने हमारे पत्रकार साथी की निर्ममतापूर्वक हत्या की। वर्तमान में सच नीम और करेले से ज़्यादा कड़वा होता जा रहा है। पत्रकार जब जब सच बताता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है और इस तरह की ताकतें, असामाजिक तत्व लगातार पत्रकारों की आवाज़ दबाने का कार्य करती आ रही है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से भी अनुरोध करूंगा और मध्य प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह पत्रकारों पर होने वाले हमलों के करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकार सुरक्षा कानून लंबे समय से प्रतीक्षा रहते हैं। हम सरकार से पहले भी हमारे कई संगठनों के माध्यम से अपील कर चुके हैं कि जल्द से जल्द पत्रकारों के हित में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर लगातार ध्यान नहीं दे रही है। मैं सरकार से पुनः ये मांग करता हूं कि वो इस मांग पर ध्यान दें और पत्रकारों के हितों की रक्षा करें, क्योंकि पत्रकार स्वतंत्र और निर्भीक और निष्पक्ष होकर तभी सच सामने ला पाएगा जब उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी और लोकतंत्र भी तभी जीवित रह पाएगा जब इस तरह से पत्रकारों की सुरक्षा होगी और पत्रकार सच की आवाज निर्भीक और निष्पक्ष होकर उठा पाएगा। इसलिए मेरा सरकार से फिर कहना है और इसी को लेकर आज युवा प्रेस क्लब ने और समस्त जिले के पत्रकारों ने दोनों सरकारों को, छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली गृह मंत्रालय को भी, गृह मंत्री के नाम भी ज्ञापन देकर उन्हें अवगत कराया है कि जल्द से जल्द पत्रकार कानून लागू किया जाए और पत्रकारों के हितों के लिए सरकार अलर्ट रहे और इस तरह के सामाजिक कार्य लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, तभी पत्रकार निष्पक्ष होकर समाज हित में और देश हित में अपनी आवाज बुलंद कर पाएगा। धन्यवाद। मृतक मुकेश चंद्रकार अपनी परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन था और उसकी ठेकेदार द्वारा अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए जिस तरह से हत्या कर दी गई, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार अविलंब पत्रकार मुकेश चंद्रकार के परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान करे और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करे। ये हमने मांग की है और इस मांग को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। महावीर जैन, युवा प्रेस क्लब अध्यक्ष।